चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरथारथी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य चार प्रकार से मुझे भजते हैं, यानी मेरी शरण में होते हैं। पहला, दुखी जो संकट के निवारण के लिए पुकार कर। दूसरा, मुझे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से। तीसरा, सांसारिक पदार्थों के लिए। और चौथा, ज्ञानी जन। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहम स च मम प्रियः। उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यद्यप ये मेरे सभी भक्त उत्कृष्ट हैं, परंतु मेरे मत से ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के उपरांत किसी विशेष मानव जन्म में जब कोई ज्ञानी मनुष्य मुझे तत्व से जानकर जो मेरे शरण में होता है, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार उसके हृदय में हो जाता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामे यस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममा अस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। तरह तरह के भोगों की इच्छा में जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव के अनुसार जिन जिन भोगों की कामना रखते हैं, उन उन नियमों को धारण करके अन्य अन्य अनेकों देवताओं को पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया रचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। कामनाओं की इच्छा वाले जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थापित कर देता हूँ। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हितान्। और वह भक्त उस श्रद्धा से उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को अवश्य प्राप्त करता है। अंतवतु फलम तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि भक्तों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी मेरी आराधना करें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मां बुद्धयः परम भावं जानन्तो ममाव्ययं नुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानने के कारण मुझ अव्यक्त को मनुष्य की भांति व्यक्त मानते हैं, यानी जन्म व मरण वाला मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मुढ्ढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको
कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य नहीं जानता। इच्छा द्वेष सम्मुखेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में संपूर्ण प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख इत्यादि के द्वंद्व रूप मोह से अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्त गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। परंतु जिन लोगों की पाप वृत्तियां नष्ट हो गई हैं, अर्थात भोग विलासिता और स्वार्थ के वशीभूत जो विचार मनुष्य से कुकर्म कराते हैं, ऐसे विचार जिन लोगों के नष्ट हो गए हैं, वे निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले तथा प्रेम व घृणा के द्वंद्व रूपी भ्रम से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त हर प्रकार से मुझ में समर्पित रहते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्त्ये ते ब्रह्म तद्विद्दु कृत सनम अध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे मनुष्य उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्यायः।